थार मरुस्थल में किस तरह के परिवर्तन पिछले 3 दशकों के बीच में हुए हैं, उन परिवर्तनों के कारण मूलभूत क्या रहे हैं और ये जो वर्षा का जो पूरा एक पैटर्न है, जो कि रेन का पैटर्न है थार रेगिस्तान में, वो बदल चुका है। तो कुछ तो इसमें मैन मेड यानी कि मानव द्वारा जो कार्य किया गया इस क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान कैनाल है जिससे पानी जा रहा है और उसके कारण जो दोनों तरफ जो हरियाली हुई है, और उससे जो उत्पाद होने से उस क्षेत्र के लोगों की, किसानों की आय बढ़ी है। और फिर उसके एक अगले फेज के अंदर जो है सोलर प्रोजेक्ट का एक प्रोलिफरेशन हुआ है, क्योंकि राजस्थान का सोलर ऊर्जा निर्माण की जो क्षमता है वो देश में सबसे अधिक है। 140 गीगावाट से ऊपर है। अभी तक उसका जो उत्पादन अभी तक पहुंच पाए हैं करीब करीब वो 15% है। यानी कि इसमें एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है और इसके लिए राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी कि ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में एक विशेष परिस्थिति में एक अपनी स्थापित जो है वो अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। तो देश में जितनी भी ऊर्जा का निर्माण है, पहले प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरी करेगा। तो उसके कारण जो भी प्रोजेक्ट लगे हैं, करीब 22,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लग चुके हैं, कुछ और लगने बाकी हैं। धीरे धीरे ये क्षमताएं बढ़ेंगी और इसमें जो अधिकतर कार्य हुआ है वो पिछले 10-15 वर्ष में ही हुआ है। और साथ में फिर जो पेट्रोलियम मंगला फील्ड का जो है, उसमें जो तेल की संभावनाएं हैं बाड़मेर में और जैसलमेर में, उससे संबंधित, और फिर जिप्सम की जो माइनिंग है और खेती के क्षेत्र में जिस तरह से नई फसलें अब किसान लोग उगा रहे हैं, पहले कुछ दूसरी थी। तो ये परिस्थिति कितनी बदल गई है उस परिस्थिति से, जिसके बारे में राजस्थान की लोक कथाओं में, लोकगीतों में कितना कुछ कहा जाता रहा है कि वर्षा जो है वो सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, एक आशा रहती है भारत की। यानी कि इसे काली आंधी के जो क्षेत्र हैं, जिसमें बीकानेर भी हैं तो उसमें हम रहे हैं, तो किस तरह से काली आंधियाँ आती थी, दिन के अंदर सूरज छुप जाता था, चारों तरफ रेत बिखर जाती थी, वो भी एक कालखंड था। और आज ये कालखंड है कि अगर हम निकलें जोधपुर की तरफ और जोधपुर से आगे जैसलमेर, बाड़मेर और फिर बीकानेर, तो सड़कों के दोनों तरफ जो आज से 30 साल पहले रेत के टीबे दिखाई देते थे, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। अब सड़क के दोनों तरफ अधिकतर हरियाली दिख रही है, कोई 10-20-50 फीट तक नहीं, आगे दूर तक, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक आपकी साइट लाइन है, वहीं तक आपको हरियाली दिखती है। और जो टीले हैं उस पर भी पेड़ उग रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि मैन मेड और जो ग्लोबल शिफ्ट भी जो है वो मौसम में होता रहता है, तो उसके कारण बारिश अब पहले से 64% अधिक हो रही है। तो ये देखने के कारण, इसके कारण भी जो ग्रीन कवर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने जो चित्र लगाए हैं उसमें एक ऐसा भी चित्र है कि जो पहले की मानसून के पहले की अवस्था को और पहले कालखंड की अवस्था को दिखाता था और अभी उसकी क्या परिस्थिति बन रही है। और इसका प्रभाव बहुत सारे क्षेत्रों में पड़ा है। तो अभी तो हमने आज की परिस्थिति की बात की, लेकिन प्रदेश की और कुल मिला के जाए तो मरु क्षेत्र की जो लोक कथाएं हैं उसमें ये एक वर्षा की जो आस है, अकाल तो नहीं पड़ जाएगा, और उसके लिए ही उसमें सब कितनी जो है वो जो गीत उसके ऊपर आधारित हैं कि पानी के लिए प्यासा एक रेगिस्तान अपनी प्रतिबिंब जो है ना, वो पुकार को प्रतिबिंबित करते हुए, उसको रेखांकित करती हुई ये इस तरह की कविताएं हैं।
गीत हैं, लोक कथाएँ हैं। तो अक्सर उस समय का जो कालखंड था जिसमें माना जाता है कि काल यानी कि अकाल, अकाल की जो भयानक परिस्थिति को देख कर के ही तो और उसकी परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगा कैनाल लेके आए थे। उसमें वो अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। फिर वो कैनाल आगे बढ़ी, राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट आया और उससे भी ये परिवर्तन की आरंभ हुआ और आज हम परिस्थिति में खड़े हैं 30 वर्ष बाद। तो उसको कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें कि इस क्षेत्र की इकोनॉमी में क्या परिवर्तन आया है। पहले इस क्षेत्र का स्टेट की जो जीडीपी है उसमें कितना उसका कंट्रीब्यूशन था, उसका कितना हिस्सा था और आज कितना हिस्सा है, उसके साथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो परिस्थिति है वो भी क्या है। तो कहाँ तो गीत गाए जाते थे, कहाँ के बारिश आना और उसकी आस के अंदर जो पपीहे की बात थी और साथ में उन दृश्य उन भयावह दृश्यों की भी को भी याद किया जाता था जिसमें बाजरे की जो है वो बाजरा की जो फसल है वो मुरझा रही है और सूखे गले हो गए हैं, पानी पीने को नहीं है और उनका जो पशुधन है वो पानी के कारण और जो है वो चारे के अभाव में मरने को विवश है। वो एक पुरानी वो परिस्थिति है लेकिन वो दृश्य उनकी बात करते हैं। सूखे की एक आंतरिक कल्पना है जो कि उनके सामने लाते हैं और वो एक बहुत ही आंसू ला देती है सुनने वाले के और पढ़ने वाले के मन में। तो रेगिस्तान में बारिश एक सिर्फ मौसमी घटना ही नहीं है, एक गहरा भावनात्मक आध्यात्मिक विश्राम भी है, एक पड़ाव भी है और इसके साथ ही वर्षा की कमी एक सिर्फ जलवायु की मतलब जल की कमी नहीं है बल्कि एक गहरी उदासी है, जीवन का एक संघर्ष है जो कि सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो एक अमूलचूल परिवर्तन तो हो गया है और इसके अंदर कई सारी चीज़ों पे हम अगर ध्यान दें कि इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी में राजस्थान का क्या रहा है तो देखिए 96 के अंदर राजस्थान की टोटल जीडीपी राजस्थान की 40,000 करोड़ थी 96 में और उसमें थार की जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% था यानी कि 6,800 या कि 7,000 करोड़ के आसपास था। ये जो 4 मुख्य ज़िले हैं और उनका जो क्षेत्रफल है उसका ये था और उसमें एग्रीकल्चर की क्या परिस्थिति थी तो एग्रीकल्चर की परिस्थिति भी जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18,000 करोड़ का यानी कि करीब 50% से थोड़ा कम था और उसमें थार डेजर्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 3,200 करोड़ के आसपास यानी कि 12% के आसपास था। अब उद्योग की बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर ही उद्योग की जीडीपी 96 में 7,200 करोड़ रुपए थी और उसमें जो थार का कंट्रीब्यूशन था वो 1,1100 करोड़ के आसपास में था जो कि 15% था। तो अब हम उसकी पूरी टेबल को देखते हुए किस तरह से प्रोग्रेसिव चेंज हुआ है और आज हम 26 के आसपास में पहुंच जाते हैं, 25-26 के आसपास में पहुंच जाते हैं। तो पूरी इकोनॉमी अब 16,50,000 करोड़ की हो चुकी है यानी कि आप ये अगर 40,000 को 4 से करते 10 से करते तो वो 4 लाख करोड़ होती। तो यानी कि और उसके बाद में और उसको 10 से करते यानी कि 100 गुना मतलब 100 गुना करीब बढ़ गई है। 40,000 से अब 16,50,000 करोड़ की इकोनॉमी बन चुकी है और इसके अंदर जो थार का कंट्रीब्यूशन है कुल मिला के वो 18% उस तरह से है, उसके आसपास ही है। लेकिन आप संख्या और उसकी वॉल्यूम टर्म में जो बढ़ोतरी हुई है मतलब अगर 30 साल में 100 गुनी बढ़ोतरी हुई है तो ये निश्चय ही एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें 3 लाख
12,000 करोड़ के आसपास की है। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि पेट्रोलियम की जो है वो जो फैक्ट्रियाँ लग रही है उसके कारण, और फिर मिनरल जिप्सम वगैरह के उनके उसके उसके अधिक खनन के कारण और पत्थर के खनन के कारण, और उसके उसके साथ ही फिर सोलर प्रोजेक्ट और जो खेती में, खेती बाड़ी में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया उसमें करीब 1,40,000 के आसपास में सोलर पंप लगे हैं। तो उन सोलर पंप ने भी किसानों को, जो पहले कभी रात में पानी देते थे, एक पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त रहता था, अब वो उस दौर से निकल आए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और इस परिवर्तन ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति को, यानी कि जो कामकाज है, रोजगार है, उसकी परिस्थिति को भी उसमें काफ़ी उसमें परिवर्तन लाए हैं। दूसरी जगह भी लगा सकते हैं तो उस तरह से भी उसका बचाव हो सकता है। तो इसमें प्रोएक्टिव तरीके से आगे की तरफ सोचना पड़ेगा। तो इसके अंदर निश्चय ही ठीक से पहले से बेहतर जो है वो परिणाम आएंगे। तो हमें आशा है कि थार मरुस्थल में पिछले 30 वर्षों में हुआ है जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों पे जो हमने बात की है तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।